तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास बीए पार्ट जो फर्स्ट ईयर है और 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित, ठीक है। तो जो जनरल इंग्लिश है, कंपलसरी इंग्लिश है, उस सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं। वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान है और इसका मतलब लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में इसका एमएसक्यू सहित प्रश्न ही टाइप के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इसमें कोई आपको ज़्यादातर लिखना वगैरह कुछ नहीं होता, आपको केवल टिक लगाना होता है या फिर आपको ओएमआर शीट भरनी होती है। तो फिर भी कुछ लोगों का गलत हो जाता है, इंग्लिश में नंबर बहुत ही कम आते हैं। तो इसलिए अब हम इंग्लिश के भी सब्जेक्ट को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो वीडियो को पसंद कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और आज इस जो इंग्लिश की सब्जेक्ट के जो भी वीडियोज़ होने वाले उसमें मैं आपको हिंदी में समरी भी दूंगा और कुछ एमएसक्यू कराने की कोशिश भी करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर हम जो कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट है बीए पार्ट फर्स्ट में, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स से हो या फिर साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, इसमें ये सब्जेक्ट कंपलसरी है तो आपको देख लेना है, ठीक है। हम यूनिट वाइज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है बीए फर्स्ट ईयर के अंदर इंग्लिश के अंदर, वो है आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये इस चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर का नाम आउट ऑफ बिजनेस, और इसके जो ऑथर है वो है आर के नारायण। आपको याद रखना है क्योंकि जो है ऑथर भी पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, डायरेक्ट पूछ लेगा कि आउट ऑफ बिजनेस की जो है इसका लेखक कौन है। तो आपको इंग्लिश में पूछेगा वैसे, तो आपको आर के नारायण पर टिक लगा देना, ठीक है। अभी हम बात करेंगे प्रश्नों की। तो सबसे पहले हम इस जो यूनिट है उसको हम समझ लेते हैं बिल्कुल समरी के अंदर, ठीक है। मैं आपको पूरा पार्ट नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है वैसे भी, और मैं आपके लिए समरी में बता देता हूँ कि इस पार्ट में आखिर दिया क्या हुआ है। तो इस पार्ट में देखो देखो दोस्तों, एक रामाराव नाम का आदमी होता है, रामाराव, ठीक है। तो उसको क्या है कि विरासत में कुछ धन मिलता है, यानी कि वो अमीर होता है वैसे तो, उसको धन मिलता है। तो इसने उस धन को क्या किया, ग्रामोफोन कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। और वो क्या था, अब जो ग्रामोफोन कंपनी है उसी में मतलब इन वो एक एजेंट का काम करता था, ठीक है। आप ध्यान रखना, जो जो मैं बातें बता रहा हूँ वही एग्जाम में पूछ जाती है, और जो मैं यहाँ पे लिख कर आया हूँ उन्हीं में से प्रश्न बनते हैं, इसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक है। तो वो एक ग्रामोफोन कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया और उसी कंपनी में वो एक एजेंट था, काम करता था। तो 5 सालों तक तो उसको अच्छा कमाया मतलब 5 सालों तक कंपनी अच्छी काम कर रही थी, अच्छा उसने इन्वेस्ट किया हुआ था, अच्छा लाभ मिल रहा था। लेकिन 5 सालों के बाद अचानक जो शेयर मार्केट है वो क्रैश हो गया, ठीक है। तो उसने शेयर मार्केट यानी कि उसके शेयर ही खरीद रखे थे, और जो शेयर मार्केट जो क्रैश हो गया तो कुछ महीने बाद उसकी बचत खत्म हो गई। तो शेयर मार्केट जब क्रैश हुआ तो 2-3 महीने तो वो उसने दिखाई मतलब चलाया उसने, उसके बाद बचत होगी। तो मगर जब वो उसकी बचत भी खत्म हो गई तो वो गरीब हो गया और उसको मतलब हालत ख़राब होती गई, ठीक है। तो उसकी पत्नी उसके बाद ये एक शांत, धैर्यवान, संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण थी, ठीक है। उसकी पत्नी समझदार थी, शांत थी, धैर्यवान थी। जिसने क्या किया, जब ये सारा धन मतलब उसके पास से खत्म हो गया तो उसने अपने जो रसोइया और नौकर था उसको हटा दिया, और जो बच्चे बड़ी स्कूलों में पढ़ते थे उनको छोटी स्कूलों में मतलब फ्री की स्कूलों में डाल दिया, मान लीजिए सरकारी स्कूलों में डाल दिया, और सभी बड़े बंगले को किराए पर देकर छोटे मकान में रहने लगे। अब उसके पास जो बंगला उसने खरीदा था तो वो उसने किराए पर भी दे दिया, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ उन्हीं में से प्रश्न आते हैं डायरेक्ट एक एक पॉइंट के, ठीक है। ध्यान रखना इन चीज़ों को। और अब हम आगे चलते हैं कहानी में। तो ये तो आप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए रामाराव ने नौकरी ढूंढी। तो इनके बाद रामाराव गरीब हो गया और पैसे भी उनके पास नहीं थे, तो उसने रामाराव ने बहुत बार नौकरी ढूंढने की कोशिश की। उसने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्राई किया, मगर क्या उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन रामाराव ने द कैप्टन, याद रखना इस जो है द कैप्टन नाम का एक समाचार पेपर पढ़ा, यानी कि उस समाचार का नाम था द कैप्टन, न्यूज़पेपर का नाम था द कैप्टन। उसने इसको पढ़ा। उसमें क्या था, एक ऑफर यानी कि एक प्राइज़ था। उसमें पहेलियों को सॉल्व करने पर आप मतलब 4,000 रुपये का इनाम था, यानी कि पहेलियाँ सॉल्व करनी होती थी और जो सॉल्व करेगा उसका फर्स्ट प्राइज़ 4,000 रुपये का था। तो रामाराव ने ये देखा, पेपर पढ़ा और वो खुश हो गया। तो उसने क्या किया, कई दिनों तक इस पहेलियों को भरता रहता था, और वो इसी के ज़रिए मतलब इनाम जीतने की कोशिश करता। वो सोचता कि इनसे इनाम जीतेंगे और अच्छा पैसा कमाएँगे। तो रामाराव ने कई दिनों तक इन पहेलियों को हल करता रहा और भेजता रहा, मगर वो कभी नहीं जीत पाया, ठीक है। उसमें एक बार भी वो नहीं जीता कभी, मतलब महीने 2 महीने उसने ट्राई किया, मगर कुछ सफलता उसको इस पहेली के अंदर उस द कैप्टन अखबार में नहीं मिली। तो उसके बाद वो क्या परेशान हो गया, चिड़चिड़ा हो गया और पत्नी से झगड़ता रहता था, क्योंकि वो रोज़ाना ट्राई करता और हार जाता। तो वो चिड़चिड़ा हो गया और झगड़ता रहता था पत्नी से। लेकिन पत्नी थी उसको समझदार थी, तो पत्नी ने उसको समझा कर, और वो सारा चीज़ समझती थी, तो इसलिए पत्नी उससे झगड़ा वगैरह नहीं करती थी, वो एक समझदार महिला थी। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं कि एक दिन फिर पेपर में 8,000 रुपये इनाम वाली मतलब पहेली आई, पहेली पहेली, ठीक है। तो हमेशा तो पिछली बार तो मतलब 4-4 हज़ार रुपये के इनाम आते थे जीतने पर, मगर इस बार 8,000 रुपये का जो है वो इनाम रखा गया पहेली जीतने वाले को, फर्स्ट प्राइज़, ठीक है। तो हमारा वो फिर से खुश हो गया, और फिर उसने मतलब ट्राई किया, अपना लक ट्राई किया, और उसने पहेली मतलब भरने की सोची। तो इस बार उसने क्या किया, एक दिमाग लगाया
उसने 4 अलग-अलग उत्तर भेजे। जैसे कि मतलब हम जैसे राजस्थान पुलिस का पेपर मतलब फॉर्म भरते हैं तो कोई 1 भरता है, कोई 2 भरता है, कोई 3 भरता है, अलग-अलग मतलब फॉर्म भरते हैं अलग-अलग ज़िले से। तो उसी प्रकार उसने क्या किया 4 अलग-अलग नाम से अलग-अलग मतलब पहेलियाँ भर के उसने भेजी। उसने सोचा कि चारों में से कोई किसी का तो नंबर आ ही जाएगा, किसी में तो जीतेंगे ही जीतेंगे। मगर उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो इस बार भी नहीं जीत पाया, वो फिर से हार गया। तो अब वो क्या किया, जैसे ही वो हारा तो न्यूज़ उसके पास आई कि वो हार गया, नहीं जीता, तो मतलब वो टूट गया और उसने मतलब अपना आपा खो दिया। तो अब उसने क्या किया, उसने आत्महत्या करने की सोची और ट्रेन पटरी पर मतलब जाकर लेट गया। तो आत्महत्या करने की सोची तो वो क्या किया, पटरियों पर जाकर लेट गया और बहुत देर तक वो लेटा रहा। मगर जब लेटा रहा बहुत देर तक, ट्रेनें एक भी नहीं आई। उस दिन जब वो लेटा रहा था, तो उस दिन मतलब एक भी ट्रेन नहीं आई थी। तो काफ़ी देर देर के बाद वो वहाँ से उठकर परेशान हो गया और जाकर स्टेशन में उसने पूछा, खुद वो स्टेशन से पैदल गया और पूछा कि मतलब जो है ट्रेनें अभी तक क्यों नहीं आई है, आज ट्रेनें एक भी नहीं है, क्या हुआ? तो जो स्टेशन मास्टर है उसने बताया कि जो पटरियाँ हैं वो टूट गई है और आज जितनी भी ट्रेनें हैं वो 3 घंटे लेट है, ठीक है? ध्यान रखना 3 घंटे लेट है, ठीक है? ये कारण पूछा जा सकता है प्रश्नों के अंदर। तो 3 घंटे लेट है ये कारण था ट्रेनें, और वहाँ की पटरियाँ टूट गई थी। तो उसके बाद रमा राव समझ गया, मतलब वो समझ गया कि भगवान भी नहीं चाहता कि मैं आत्महत्या करूँ ऐसी चीज़ें। तो रमा राव समझ गया और वापस घर गया। तो जब वो घर गया तो उसकी पत्नी और बच्चे मतलब उसका इंतज़ार कर रहे थे और वो काफ़ी देर से घर गया था, तो सभी परेशान हो रहे थे। तो पत्नी ने उसको खाना-वाना खिलाया और फिर उसने जब खाना खा रहे थे तो वो बताया, पत्नी ने उसको बताया कि हमारे किराएदार बंगला खरीदना चाहते हैं। जो मतलब उन्होंने बंगला किराए पर बेचा था, तो वो बंगला उन किराएदारों को पसंद आ गया और वो अब उसको खरीदना चाहते हैं और वो इसके लिए अच्छा पैसा भी देने को तैयार है। उसकी पत्नी ने कहा, रामाराव की पत्नी ने। तो ये सुनकर रामाराव मतलब बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि 4,500 रुपये में बेचेंगे। यानी कि अगर किराएदार 4,500 रुपये दे सकते हैं तो हम क्या करेंगे, इस बंगले को बेच देंगे। अब 4,500 रुपये देंगे तो 500 रुपये हम मतलब रामाराव खुद रखेगा और 4,000 रुपये बाकी के वो अपनी पत्नी को दे देगा। तो वो 500 रुपये मतलब अपने पास रखने की बात करता है। तो उसकी पत्नी मतलब कहती है कि क्या फिर से तुम पहेलियों वाले जो है वो काम करोगे? तो रामाराव फिर उसको जवाब देता है कि जो वो 500 रुपये रामाराव रखता है उससे वो मद्रास जाएगा, मद्रास यानी चेन्नई जाएगा और वहाँ पर नौकरी ढूंढेगा और नौकरी करेगा, ठीक है? तो ये इस कहानी का सारांश हो गया, ठीक है? तो इस कहानी से आप क्या सीखें कि मतलब आपको आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और आपको जो भी है ट्राई करते रहना चाहिए, चाहे आप एक बार में सफल ना हो, ठीक है? तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देते और अब हम चलते हैं एमएसक्यू की तरफ, यानी प्रश्नों के तरफ। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस इज रिटन बाय, जैसे मैंने आपको बताया इसने लेखक का नाम पूछ लिया कि आउट ऑफ बिजनेस का इस कहानी का लेखक कौन है, तो आर के नारायण है, ठीक है? 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर के नारायण। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना अगर आपको फिर से कभी याद करने आए, या फिर टेलीग्राम आप ज्वाइन जरूर कर लेना अगर आपको डाउनलोड कोई अदर सब्जेक्ट का करना है तो भी, ठीक है? उस पर मैं आपको सारी की सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। फिर दूसरा प्रश्न है, रामाराव वाज द एजेंट ऑफ इन मालगुडी, यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? मैंने आपको बताया कि जो रामाराव है वो किस कंपनी का एजेंट था, तो उसने ग्रामोफोन कंपनी में ही तो एजेंट मतलब इन्वेस्ट कर रखा था और उसी का वो एजेंट था, ठीक है? उसी से उसने 5 सालों तक पैसा कमाया, ये उसका उत्तर हो जाएगा ग्रामोफोन कंपनी। फिर अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द काउस ऑफ कोलैप्स ऑफ ग्रामोफोन कंपनी, यानी कि जो ग्रामोफोन कंपनी है उसके जो है मतलब वो गिर क्यों गई, उसके जो है कोलैप्स का क्या कारण था? तो इसमें देखिए, डेथ ऑफ इट्स ओनर, बैंक क्रैश, टफ कंपटीशन और कंपनी स्ट्राइक। तो इसका मैंने आपको स्टोरी में समरी में नहीं बताया भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक क्रैश, ठीक है? बैंक क्रैश हो गई थी तो जो ग्रामोफोन कंपनी है वो कोलैप्स कर गई थी, यानी सारी धराशायी हो गई थी। तो बैंक क्रैश क्यों हुई ये भी प्रश्न आ सकता है, ये मैंने आपको समरी में नहीं बताया। बैंक क्रैश क्यों हो गई, क्योंकि उसका जो ओनर था बैंक का, मान लीजिए सीईओ था, तो उसने सुसाइड कर ली थी। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि उस बैंक के जो सीईओ है उसने सुसाइड क्यों की, तो उसकी जो पत्नी थी उसका अफेयर था, उसके मतलब आप जो कैशियर होता है जो पैसा देता है उसके साथ अफेयर था उसकी पत्नी का, ओनर वाले पत्नी का। तो इसलिए उस ओनर ने सुसाइड कर ली और जो बैंक है वो क्रैश हो गई और इस प्रकार जो है ग्रामोफोन कंपनी है वो भी कोलैप्स कर गई, ठीक है? ये इसका कारण है, ये मैंने आपको समरी में नहीं बताया तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विच मेजर ऑफ इकोनॉमी डिड रामाराव इज वाइफ ट्राई, यानी कि जो रामाराव की पत्नी है उसने क्या क्या ट्राई किया जो घर की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, जब वो मतलब गरीब वगैरह हो गए थे। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन सही है। सी सेंट अवे द कुक एंड सर्वेंट, उसने नौकरों को रसोइयों को निकाल दिया। सेंट हर चिल्ड्रन, उसकी बच्चों को मतलब प्राइमरी स्कूल में भेज दिया फ्री की। और लेफ्ट हर बंगलो, उसने अपने बंगले को भी छोड़ दिया। ये सभी उत्तर इसके सही है, ठीक है? अगला जो कुछ प्रश्न है वो मैंने आपको बुक में से एज इट इज दे रखे हैं, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और इनमें से ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपके जो ओमार बेस्ड शायद जनरल इंग्लिश का पेपर आता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रश्न है 10-15 वो भी आप देख सकते हैं। बाकी प्रश्न तो कैसे भी बन सकता है, मैंने आपको पूरी की पूरी समरी बता दी है। तो कोई भी प्रश्न आए आप कर लेना,
उम्मीद है। बाकी के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो और भी आप वीडियोज़ चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।